तो मेरे सारे हसलर्स क्या हाल है। वेलकम बैक। आज हम पैसे पर एकदम सीधी बात करने वाले हैं। कोई बकवास नहीं, सिर्फ काम की पॉइंट टू पॉइंट बातें। हाँ यार, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वो सोचते हैं भाई अब इस पैसे का करना क्या है। और 2026 के नए रूल्स के साथ पैसों का खेल बिल्कुल बदल चुका है। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। इमेजिन करो आपकी सैलरी 50,000 से सीधा जंप होके 1,50,000 रुपए पर मंथ हो गई है। 3 गुना। पार्टी तो बनती है, राइट? लेकिन आप खुश होने के बजाय ज्यादा परेशान हो। एग्जैक्टली पहले तो 50,000 में महीने के एंड तक सब आराम से मैनेज हो जाता था। अब अकाउंट में पैसा है लेकिन टेंशन डबल हो गया है। कहाँ इन्वेस्ट करूं, टैक्स कैसे बचाऊं, यार ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा मैं। भाई आजकल हर हाई अर्नर की कहानी है। तो अपने पहले सेक्शन में हम इसी शौक की बात कर रहे हैं। 2026 में एक मोटी सैलरी का मतलब सिर्फ ज्यादा कैश नहीं है दोस्त, ये एक पूरी नई फाइनेंशियल दुनिया है जिसके अपने नए रूल्स हैं। सही बात है। और अगर आप तैयार नहीं हो ना तो ये नए रूल्स आपको फंसा सकते हैं। पैसा आएगा और चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स वाली चीज एकदम रियल है और आज हम इसको पूरा डिकोड करेंगे। अब इस स्लाइड में जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, माइंडसेट का गेम है। अब खेल सिर्फ महीना काटने का नहीं रहा। बिल्कुल सही। पहले आप सोचते थे रेंट और बिल्स कैसे भरें, अब आपको सोचना है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये बेसिक बजटिंग से सीधा कॉम्प्लेक्स वेल्थ मैनेजमेंट की जंप है, और वो भी लिटरली ओवरनाइट। ठीक है, तो अब सेक्शन 2 पे आते हैं। आपका पैसा, नए रूल्स। यहां हम उन 2 बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये समझ लो कि ये 2026 के फाइनेंस के 2 पिलर्स हैं, न्यू लेबर कोड्स और न्यू टैक्स रिजीम। इनको समझना आपका पहला स्टेप है। अगर ये क्लियर नहीं होना तो बाकी सब बेकार है। तो पहला बड़ा गेम चेंजर है न्यू लेबर कोड्स। बेसिकली गवर्नमेंट ने सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है बॉस। हाँ, 21 नवंबर 2025 से वेज यानी वेतन की डेफिनेशन ही बदल गई है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सैलरी स्लिप, आपके पीएफ और आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पे पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा रूल है ये नंबर 50%। अब नए नियम के हिसाब से आपकी बेसिक पे आपके टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। पहले कंपनीज क्या करती थी, बेसिक पे को 30-40% रखती थी और बाकी सब अलाउंसेस में डालती थी। अब वो खेल खत्म। 50% बेसिक का मतलब है सब कुछ बदल जाएगा। ओके, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। ये आपकी सैलरी की कल वर्सेस आज की कहानी है। पहले लेफ्ट साइड में देखो, बेसिक पे कम था और अलाउंसेस ज्यादा थे, जिससे इन हैंड कैश ज्यादा मिलता था। हाँ, और इन हैंड ज्यादा देखकर हम खुश हो जाते थे। लेकिन अब राइट साइड में देखो, बेसिक पे मिनिमम 50% है। इसका मतलब आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि आपका मंथली इन हैंड थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा कम? भाई कुछ लोगों का तो काफी कम होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म फायदे के लिए एक शॉर्ट टर्म पेन है। आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। बिल्कुल। लेस इन हैंड का मतलब है कि गवर्नमेंट और आपकी कंपनी आपको फ्यूचर के लिए सेव करने पर मजबूर कर रही है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। अब आते हैं दूसरे बड़े रूल पर, टैक्स। अब 2 रेजीम्स हैं, ओल्ड और न्यू, और 2026 में न्यू टैक्स रेजीम ही डिफॉल्ट है। इसका चक्कर सिंपल है। ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट ज्यादा थे, लेकिन आप एटीसी, एचआरए, होम लोन जैसे बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे। न्यू रेजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन डिडक्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और आप ज्यादा डिडक्शंस जैसे होम लोन या इंश्योरेंस नहीं लेते हो, तो न्यू रिजीम आपके लिए ही बना है। सिंपल है और अक्सर ज्यादा फायदेमंद भी। और न्यू टैक्स रिजीम का जादू इस नंबर में है, 12.5 लाख नहीं, 12.75 लाख रुपए। क्या बात है! मतलब क्या है इसका भाई? इसका मतलब है कि न्यू रिजीम में जो इंक्रीज्ड रीबेट 12.5 लाख तक और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, उसको मिलाकर 12.75 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगता है। जीरो। ये गेम चेंजर है। वाओ! मतलब अगर आपकी सैलरी इसके आसपास है तो टैक्स की टेंशन ही खत्म। ठीक है, अब जब हमने रूल समझ लिए हैं तो इस बढ़े हुए पैसे को मैनेज कैसे करें। तीसरे सेक्शन में हम बजटिंग के सबसे सिंपल जुगाड़ के बारे में बात करेंगे, द 50-30-20 रूल। ये रूल आपकी नई ज्यादा इनकम को मैनेज करने और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का अल्टीमेट सिंपल फ्रेमवर्क है।
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब सैलरी बढ़ी और खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ गए। ये उस जाल से बचाता है। तो ये रूल है क्या? बहुत आसान है। अपनी पोस्ट टैक्स इनकम मतलब जो पैसा अकाउंट में आता है उसको 3 हिस्सों में बांट दो। 50% फॉर योर नीड्स मतलब रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, वो चीजें जिनके बिना काम नहीं चल सकता। फिर 30% फॉर योर वांट्स मतलब डाइनिंग आउट, ट्रैवल, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, वो सब जॉब की लाइफ को मजेदार बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 20%, ये हिस्सा नॉन नेगोशिएबल है। दिस गोज इनटू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है आरव। उसकी इन हैंड पोस्ट टैक्स सैलरी है 80,000 रुपए। तो 50-30-20 रूल के हिसाब से आरव 40,000 रुपए अपनी नीड्स पे खर्च करेगा, रेंट, बिल्स वगैरह। उसके पास 24,000 है अपने वांट्स के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है इसी बजट से, कोई नया गैजेट लेना है इसी में से। और हर महीने बिना सोचे समझे 16,000 रुपए सीधा उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, एसआईपी में, पीपीएफ में या अपना इमरजेंसी फंड बनाने में। ये सिंपल टेबल उसे ओवर स्पेंडिंग से रोकता है। दोस्त कितना भी बोले भाई एक और राउंड हो जाए, आरव को पता है कि उसके वांट्स का बजट कितना है। ही हैज टोटल कंट्रोल ओवर हिज मनी। बजटिंग हो गई, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल लॉन्ग टर्म डिसीजन पर, रिटायरमेंट की असली प्लानिंग। हाँ, और यहाँ हर यंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा सवाल है, सही रिटायरमेंट सेविंग टूल कैसे चुने? और सवाल है, फाइट है एनपीएस वर्सेस पीपीएफ के बीच। ऑलराइट, तो ये है द शोडाउन। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम मार्केट लिंक्ड है। इसमें इक्विटी में पैसा लगता है तो रिस्क है, लेकिन रिटर्न्स भी 12 से 14% तक मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, जीरो रिस्क, रिटर्न फिक्स्ड है, अभी अराउंड 7.1%, लेकिन जो भी मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा। तो चॉइस क्लियर है। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिटर्न के लिए मार्केट का रिस्क लेने को तैयार हो, तो एनपीएस आपके लिए है। रिस्क है तो इश्क है, राइट? और अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स चाहते हो, तो भाई पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं, चैन की नींद। तो बॉटम लाइन ये है, ये आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझो और फिर डिसाइड करो। चलो अब इन्वेस्टिंग को लेवल अप करते हैं, फिक्स डिपॉजिट से आगे बढ़ते हैं। अरे यार, एफडी के इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एफडी में पैसा रखोगे तो इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे खा जाएगा। रियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने ही होंगे। तो शुरुआत कैसे करें? हमने इसको 2 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। स्टेप 1, एक एसआईपी शुरू करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और स्टेप 2, डाइवर्सिफाई करो, मतलब सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, अलग अलग जगह पैसा लगाओ। अगर आप एसआईपी का नाम सुन के घबरा जाते हो तो डोंट वरी। सबसे आसान तरीका है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करना। ये म्यूचुअल फंड्स को डीमिस्टिफाई करने का बेस्ट तरीका है। इसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लग जाता है, लो कॉस्ट और पूरा मार्केट एक्सपोजर। एक बिगिनर के लिए दिस इज परफेक्ट। अब कुछ नया और इंटरेस्टिंग, रीट्स के बारे में सुना है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इन्हें रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ लो। आपको पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी अमाउंट से बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में हिस्सा खरीद सकते हो। और ये एक अजीब सा ऑसम तरीका है इन्वेस्ट करने का। आपको रेंटल इनकम एज डिविडेंड मिलती है जो एवरेज 6 से 8% होती है, बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदने के झंझट के। ऑलराइट, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब सारी बातों को एक शॉर्ट एक्शनेबल समरी में लाते हैं ताकि आप इमीडिएटली एक्शन ले सको। ये है आपका फाइनल एक्शन प्लान, 4 स्टेप्स जो आपको इसी हफ्ते लेने हैं। नंबर 1, अपनी नई सैलरी स्लिप चेक करो और देखो कि बेसिक पे 50% है या नहीं। नंबर 2, कैलकुलेट करो कि आपके लिए ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम में से क्या बेटर है। नंबर 3, अगले महीने की सैलरी आते ही उस पर 50-30-20 रूल अप्लाई करो। और नंबर 4, आज ही एक पीपीएफ या एनपीएस अकाउंट खोलो और अपनी पहली एसआईपी शुरू करो, चाहे वो सिर्फ 1000 रुपए की ही क्यों ना हो। जस्ट स्टार्ट। तो ये रहा हमारा चैलेंज। और अब एक सवाल आपसे, आपका 2026 का सबसे बड़ा मनी गोल क्या है? नीचे कमेंट्स में बताओ। एक घर खरीदना, डेट फ्री होना या अपना पहला करोड़ बनाना? लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ हसलर्स। और अगर आपको इस डिस्कशन से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसकी सैलरी अभी अभी बढ़ी है और वो टेंशन में है। अगली बार तक कीप अर्निंग, कीप सेविंग एंड कीप ग्रोइंग। चलो